वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। आज चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है हमारा दूसरा वीडियो है, इसको आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, मैंने रेशियो मेथड बताया है आप लोगों को, उसी मेथड पे अब सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 15,000 को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्षों बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको जो है लिख लीजिए। यदि 15,000 को, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है 15,000, लिख लीजिए 15,000। ठीक है, फिर क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। ठीक है, 8% से उसके बाद क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्षों बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, यानी 2 इयर्स। ठीक है, 2 वर्षों बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें जो रेट दिया है उसको बटे में करते हैं। बटे में कैसे होगा, ये जो रेट है 8%, इसको 8 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब 4 से काटिए तो 4 दूना 8 और 4 पच्चीसम जो है 100, यानी 2/25। ये बटे में बदल गया। अब इस बटे में बदलने का मतलब क्या है, यानी 25 रुपए मूलधन है और 2 रुपए ब्याज है। ठीक है, अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे, यानी 25 में 2 जोड़ देंगे तो 25 में जब 2 जोड़ देंगे तो आपका 25 2 27/25 हो जाएगा। यानी 27/25 का मतलब 25 रुपए आपका मूलधन है और 27 रुपए आपका मिश्र धन है। अब ये जिस अनुपात में रेट से ही पता चल जा रहा है कि हमेशा जो है इनका मूलधन और मिश्र धन का अनुपात यही रहेगा। अब दूसरे स्टेप में इसी अनुपात को हम लोग लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में इसी अनुपात को हम लोग लिख लेंगे, यानी मूलधन और फिर मिश्र धन। मूल और ये अनुपात को, चूंकि अनुपात है बटे में है तो अनुपात हमने लिख दिया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट में अनुपात। तो देखिए अनुपात चूंकि 2 साल का है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। पहली बार यानी 25 रुपया लगाने पर 27 रुपया प्राप्त होता है, ये पहले साल के लिए है। इसी तरीके से जो है दूसरे साल का भी हम लोग निकालेंगे। 25 रुपया लगाने पर 27 रुपया प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चूंकि 2 साल का है तो इसको आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 होगा और 27 में 27 का गुणा करेंगे तो 729 होगा। ठीक है, और ये अनुपात सब में है, ये अनुपात ही है, सब अनुपातिक मान है सब। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है उससे इसमें तुलना कर दीजिए। देखिए यहाँ किस किस चीज के अनुपात हमें मालूम है, एक मूलधन का अनुपात मालूम है, एक मिश्र धन का अनुपात मालूम है। ठीक है, और अगर हम इस मिश्र धन में से ये मूलधन घटा देंगे यहाँ से इसमें से, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो, क्योंकि मिश्र धन में से जब मूलधन घटाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के अनुपात का मान मालूम हो जाएगा। ये सब सारी वैल्यू जो है अनुपात में है। ठीक है, अब उसमें से प्रश्न में जिसका मान रुपए में दिया होगा उससे उसकी तुलना हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ दिया क्या है, यदि 15,000 को, तो 15,000 क्या था प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये रुपए में दिया है और अनुपातिक मान में कितना दिया है 625 दिया है, तो इससे इसकी तुलना कर लेंगे। इसको नीचे डालेंगे, इसको ऊपर डालेंगे, यानी लिखेंगे 15,000 बटा 625। ठीक है, और जिसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें मिश्र धन का मान निकालना है। ठीक है, और मिश्र धन का अनुपात कितना है 729, तो जिसका निकालना है उसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ये गुणा करके इस अमाउंट को ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पर गुणा भाग करना थोड़ा कठिन हो गया। आप चाहें
तो इस 625 को आप 25 गुणे 25 से ही तो 625 बना है। आप यहां छोटे टर्म में ही लिख लीजिए 25 गुणे 25, ठीक है। और इस 729 को भी आप छोटे टर्म में लिख दीजिए 27 गुणे 27, ताकि गुणा भाग करना आसान हो जाए, अन्यथा जो है बड़ा होता जाएगा। यहां पर लिख लीजिए 27 गुणे 27, ठीक है। ऐसा इसलिए किया, देखिए यहां पर 25 से इसमें भाग चला जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, ये 25 से काटिए 6 बार में 150 बन जाएगा। और ये 2 जीरो ये हैं तो ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, 600। फिर 25 से 600 में भाग दीजिए, 25 से 100 में भाग डालने के लिए 4 बार जाता है, और ये 600 है तो 6 चौक 24, यानी 24 बार में कटेगा ये 600, ये 24 बार में कट गया। अब देखिए इस दोनों 25-25 जो है कट चुके हैं, और ये पूरा डाटा 15,000 भी कट चुका है, सिर्फ 24 बचा है। इस 24 का 27 में, फिर 27 में जो है गुणा करना है, और जब आप गुणा करेंगे तो उसका मान आएगा 17,496। कितना आएगा? 17,496, 17,496, ठीक है। 24 गुणे 27 गुणे 27, ये क्या चीज है? ये हम लोगों ने अमाउंट निकाला है। क्या है? अमाउंट। ये आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे रेशियो मेथड से। देखिए रेशियो मेथड कितना आसान है। सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है बटे में बदल देते हैं। बटे में बदलने के बाद जो हम लोग का जो है फिर उसके बाद होल वैल्यू निकाल लेते हैं। होल वैल्यू निकालने के बाद हम मूलधन और मिश्र धन का जो है अनुपात के रूप में हर साल के हिसाब से उसको जो है लिख लेते हैं। फिर जो है मूलधन में लिखे हुए सारे चीजों को गुणा कर लेते हैं, और फिर मिश्र धन में लिखे हुए सब सालों के जो है गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद भी जो है मिश्र धन और मूलधन और मिश्र धन का जो है अनुपात हमें प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जो वैल्यू इसमें दी रहती है उससे उसकी तुलना कर लेते हैं, और जिसकी निकालनी होती है उससे हम लोग गुणा कर लेते हैं। यही स्टेप है हमारा रेशियो मेथड का। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में, समय कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है, 3 साल। 3 वर्षों में रुपए 5,040 बन जाती है। 3 वर्षों में जब बन जाती है तो ये क्या बनती है? मिश्रधन ही बनेगी। तो यानी अमाउंट कितना दे रखा है आपका? 5,040 रुपए दे रखा है, ठीक है, बन जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी हर साल का ब्याज का दर 3 साल के लिए है ये क्वेश्चन। तो हर साल यानी पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के लिए जो ब्याज की दर है वो अलग अलग है। तो जो ब्याज की दर अलग अलग है उनको हर साल के लिए हम लोग बटे में बदलेंगे। जैसे 1 साल के लिए बदलते थे वैसे हर साल वाला जो है हम लोग बटे में बदलेंगे, और उसी के अनुपात में हम लोग मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लिख देंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए पहले साल का ब्याज कितना है, R1 हम लोग लिखते हैं। पहले साल का ब्याज का दर कितना है? यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20% है, कितना है? 20%। 20% को बटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100, ठीक है। और 20/100 को काटेंगे तो 20 एक कम 20, और 20×5 100, ठीक है, यानी 1/5। ये बटे में बदल गया। अब इसको जो है यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये मूलधन है 5 और 1 रुपया उस पर ब्याज है, ठीक है। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6 रुपया मिश्रधन है और 5 रुपया मूलधन है। ये उसका होल वैल्यू है, ये बराबर नहीं होल वैल्यू है, ठीक है। इसको हम जो है होल वैल्यू के रूप में हमने लिख दिया, ठीक। इसी तरीके से आप जो है दूसरे साल वाले ब्याज का रेट को भी जो है बटे में बदलेंगे। वो कितना है?
दूसरे वर्ष का के लिए जो है 40% है रेट, तो 40% बराबर हो जाएगा आपका 40/100। ठीक है, 40/100, ये 0 से 0 कट गया, 2 दूना और 2 पचे 10, यानी 2/5 हो गया। ठीक, इसको हम लोग लिख लेंगे 2/5, ये बटे में बदल गया। अब इसको हम लोग होल वैल्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से बदलेंगे, तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7, अब बटा 5 हो गया, यानी 5 रुपए मूलधन है और 7 रुपए मिश्र धन है, यानी 2 रुपए का ब्याज हमें मिल गया है। इसी तरीके से तीसरे साल का देखिए, R3 कितना है, तीसरे साल के लिए 50% है। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है बदलेंगे, तो हो जाएगा 50/100, क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा फ्रैक्शन में बदल गया, यानी भिन्न में बदल गया। ठीक है, अब इसको जो है होल वैल्यू में बदलेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 में 1 जोड़ देंगे 3, अब बटा 2, यानी 2 रुपए मूलधन पर 3 रुपए मिश्र धन प्राप्त होता है। ये सब अनुपात में है, तो ये जो अनुपात है इसको हम लोग यहाँ पर अनुपात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले साल के लिए क्या है, 5 रुपए लगाता है, 6 रुपए मिलता है, 1 रुपए ब्याज लेकर के वो आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे, 5 रुपए लगाने पे 6 रुपए मिल रहा है, ये सारी चीजें अनुपात में है। ठीक, दूसरे साल के लिए 5 रुपए लगाता है, 7 रुपए मिलता है। ठीक, तो 5 रुपए लगाएंगे और ये 7 रुपए मिलेगा, यानी 2 रुपए ब्याज इसमें शामिल है। फिर तीसरे साल के लिए देखिए 2 रुपए लगाता है, 3 रुपए मिलता है, यानी 2 रुपए लगाएगा तो 3 रुपए प्राप्त होगा, यानी 1 रुपए ब्याज मिला है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका इस लाइन का गुणा करके हम लोग मूलधन जो है अनुपात में प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए 5 में 5 का गुणा होगा 25, और 25 में 2 का गुणा होगा 50। ठीक, ये 50 हो गया, ये अनुपात लिखिए फिर यहाँ। फिर उसके बाद देखिए 7 छक 42, और 42 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126, यानी ये हो जाएगा आपका 126। कहने का तात्पर्य है 50 रुपए मूलधन लगाने पर मिश्र धन 126 प्राप्त होता है। अगर 126 में से 50 घटा देंगे तो 50 और 60 70, यानी 76 जो है यूनिट आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यानी यहां से अगर इसको घटा दें तो 76 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, 76 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन हमको दिया क्या है, किससे तुलना करना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 हो जाती है, तो ये रुपए में मान है 5040, यानी ये मिश्र धन है रुपए में, और यहाँ अनुपात में जो है उसका मान दिया है मिश्र धन का 126 अनुपात, यानी 126 यूनिट। 126 यूनिट का मान जो है 5040 के बराबर होगा, तो लिख लेंगे 5040 जो है, आप तुलना कर देंगे तो बटे में डालेंगे इसको 126। ठीक है, फिर उसके बाद किसका निकालना है मान निकालना है हमको प्रिंसिपल का अनुपात में मान कितना है 50 यूनिट, तो उस 50 यूनिट का हम यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब गुणा भाग जब करेंगे तो आप देखेंगे जो गुणा भाग करने पर आपका आएगा जो है 2000, कितना आएगा 2000 रुपए ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये 2000 क्या है आपका, ये 2000 जो है आपका प्रिंसिपल है, इसी का आंसर है। ठीक, अब चलिए हम लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। आइए अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़ते हैं, यदि प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो रुपए 10,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन
होगा। यानी मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ उसको जो है नोट कर लीजिए। देखिए दिया हुआ रुपए 10,000, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। रुपए 10,000, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और समय दिया है 3 वर्ष, तो टाइम लिख लीजिए 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष टाइम हो गया। फिर उसके बाद दिया है यदि प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 4%, यानी R1 पहले वर्ष के लिए 4% है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेट को बटे में पहले बदल लेते हैं। बटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4/100 कर देंगे। अब 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम जो है आपका 100 हो जाएगा, यानी 1/25, ठीक है, बटे में बदल गया। फिर इसका होल वैल्यू निकाल लेंगे। इसका होल वैल्यू कैसे निकलता है, 25 में 1 जोड़ देंगे 26 और नीचे 25 रह जाएगा। यहाँ इससे क्या पता चलता है, यानी जब हम इसको बटे में बदलते हैं तो 25 रुपया मूलधन है और 1 रुपया जो है उस पर ब्याज है। और अनुपात के रूप में भी इसको हम कह सकते हैं कि जो है 1:25 जो है ब्याज और मूलधन है, 1:25 में ब्याज और मूलधन है, ठीक है। इसी तरीके से R2 को देखिए, उसको भी बदलते हैं दूसरे साल के लिए, वो भी अलग ब्याज की दर है। दूसरे साल के लिए 5% दिया हुआ है, तो 5% को जो है बदलेंगे बटे में, तो 5/100 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/20, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, अरे 5 बीसम 100, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद इसका होल वैल्यू निकालेंगे, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 21/20 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से R3 निकालिए, ये R3 आप निकालेंगे तो कितने परसेंट दिया है, 6%, 6%। इसको बटे में बदलेंगे तो 6/100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई और 2 पचासम, ठीक है, यानी 3/50 बटे में मान हो गया, ठीक। अब 50 में 3 जोड़ देंगे तो 53/50 इसका होल वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब जो है इसको हम लोग मूलधन और मिश्र धन के अनुपात के रूप में लिख लेंगे हर साल, ठीक है। पहले साल के लिए ब्याज की दर क्या थी, 4%, तो उसका जो है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या था, 25 और 26, ठीक है, यही अनुपात था, ठीक। अब देखिए फिर दूसरे साल के लिए क्या था, दूसरे साल के लिए ब्याज का दर 5% था, उसमें जो है मूलधन 20 अनुपात में था और मिश्र धन 21 अनुपात में, तो लिखिए 20:21, ये दूसरे साल के लिए है। तीसरे साल के लिए देखिए 50 और 53, 50 और 53। अब क्या होता है, इनका गुणा हो जाता है, 25 में 20 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 50, अरे 25 दूनी 50 और उसके 500, 500 गुणे 50, 500 गुणे 50 आपका हो जाएगा 25,000। ये देखिए 2, 5, 1, 2, 3, ये 25,000 हो गया। फिर आपके सामने देखिए 26 है, 21 है और 53 है, इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 28,938। कितना हो जाएगा, 28,938। ये जो है तीनों का गुणा करने पर हो जाएगा। अब देखिए किसका मान, इस ये अनुपात में जो 25,000 है ये मूलधन है, 28,938 अनुपात में दिया हुआ है, ये मिश्र धन है। अब रुपए और इसमें से इसको घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अनुपात में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में से क्या चीज यहाँ रुपए में दिया है, तो रुपए में आपको दिया है ये 10,000, वो 10,000 क्या है, मूलधन है, तो मूलधन का अनुपात में मान कितना है, 25,000। तो इससे इसकी तुलना कर दीजिए,
25,000 यूनिट की तुलना जो है 10,000 से, रुपए 10,000 से कर दीजिए। ठीक है, करेंगे तो आप देखेंगे ये रुपया ऊपर रहेगा 10,000, यहाँ 10,000 लिखिए, 1 2 3 4, और इसका जो है तुलना कर दीजिए किससे, ये 25,000 से। 2 5 1 2 3, ठीक है, तुलना कर दीजिए। अब किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, यानी मिश्र धन निकालना था ए। तो ए का मान यहाँ अनुपात में कितना है, 28,938, इसी का गुणा कर लीजिए। यहाँ गुणा करिए 28,000, यही जो अमाउंट लिखा 28,938, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ गुणे के रूप में 28,938। ठीक है, 28,938। यहाँ देखिए काटिए, ये देखिए 1 2 3 जीरो कट गए, 1 2 3 जीरो, ये 10 बचा, नीचे 25 बचा, तो ये 5 दूनी 10, अब 5वां में 25। ठीक है, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे और 5 से भाग लगाएंगे, 2 का गुणा उसमें करेंगे और 5 से जब भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 11,575 रुपया 20 पैसा। 11,575 रुपया 20 पैसा। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा, 11,575 रुपया 20 पैसा। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग जो है करते हैं। रुपए 18,000 का 15% वार्षिक दर पर 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। जो डाटा दिया है उसको पहले लिख लेंगे और जो पूछा है उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए दिया हुआ है 18,000 का, यानी मूल धन जो है आपका वो 18,000 रुपए है। ठीक है, मूलधन कितना है, 18,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% वार्षिक दर पर। रेट जो है दिया है 15% वार्षिक। ठीक है, उसके बाद दर पर 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। तो ये समय जो दिया है वो दिया है 2/1/3। तो कहने का तात्पर्य है रेट तो हमारा 15% वार्षिक दिया हुआ है, यानी 1 साल का 15% लगेगा। अब यहाँ समय दिया है 2/1/3, यानी 2 कंप्लीट साल दिए हैं। तो मान लीजिए पहले साल का, यहाँ पर जो पहला साल होगा उसका 15% के हिसाब से वार्षिक ब्याज दे हो, और जो दूसरा साल होगा उसका भी जो है 15% वार्षिक के हिसाब से ब्याज दे होगा। लेकिन जो ये तीसरा साल में जो है 1/3 हिस्सा ही वो चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है जब ये साल का 1/3 हिस्सा है ये, तो ये ब्याज की जो दर है वो भी जो है 1/3 हो जाएगी। यानी तीसरे बार में यह 15% जो वार्षिक ब्याज की दर है, इसका हम लोग 1/3 भाग निकाल लेंगे, क्योंकि साल भी जो है 1/3 भाग में है। तीसरे साल में 1/3 भाग ही है, तो इससे काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 15, यानी 5% वार्षिक। यानी पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 15% के हिसाब से लगेगा, दूसरे साल के लिए जो लगेगा वो भी 15% के हिसाब से लगेगा, और जो तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा वो 5% के हिसाब से लगेगा। क्यों, 15% का 1/3 हिस्सा हम जो है निकाल लेंगे तो 5% होगा। ठीक है, अब इसको सबको जो है बटे में हम लोग बदलेंगे। तो R1 15%, तो इसका बटे में जब बदलेंगे तो 15/100 हो जाएगा। 15 तिहाई 5 तिहाई 15 और 5 बीसम 100, यानी
3/20, ये बटे में बदल गया, यानी 20 मूलधन पर 3 ब्याज है। ठीक, अब इसका जब होल वैल्यू हम निकालेंगे तो होल वैल्यू जो आएगा 20 में 3 जोड़ देंगे 23/20, यानी 20 मूलधन पर 23 मिश्रधन है। इसी तरीके से दूसरे जो साल है उसका भी 15% होगा और उसको बदलेंगे तो वो भी इसी तरीके से 3/20 जो है, और उसके बाद इसका होल वैल्यू 23/20 हो जाएगा। फिर तीसरे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, तो R3 = 5%। ठीक है, 5% को बदलेंगे बटे में तो 5/100 हो जाएगा, और 5/100 को काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और 1/20 का जो है होल वैल्यू हो जाएगा 21/20। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है मूलधन और मिश्रधन के अनुपात में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन P और मिश्रधन A, ये अनुपात में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मूलधन 20 जब रहेगा पहले साल के लिए तो मिश्रधन 23 रहेगा। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी वही रहेगा 20/23। ठीक है, तीसरे साल के लिए 20/21, तीसरे साल के लिए 20/21। ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे थोड़ा अलग कर दीजिए इनको, ये अनुपात में है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ये तो अंक में 8 हो गया, और उसके बाद 1 0 2 0 3 0, यानी 8000 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इनका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,109, अनुपात में आपका हो जाएगा 11,109, 11,109। ठीक है, ये जो है आपका मूलधन अनुपात में वैल्यू है और ये मिश्रधन का अनुपात में वैल्यू है। ठीक है, या आप लोग जो है यूनिट कह सकते हैं। 8000 यूनिट जो है मूलधन और 11,109 जो है मिश्रधन आपका यूनिट में आया। अब देखिए यहाँ वैल्यू किसकी दी हुई है, यहाँ वैल्यू दी हुई है जो है मूलधन की 18,000। अब पूछा क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो तो पूछा क्या है, रुपए 18,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी मिश्रधन पूछा है, ए पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन किया है ए का, तो यानी ए का जो है अनुपात में मान 11,109 यहाँ दिया हुआ है और इसका रुपए में मान जो है 18,000 दिया हुआ है। दोनों की तुलना कर लीजिए, इसको नीचे रख लीजिए, उसको ऊपर रख लीजिए, तो हमको एक यूनिट का मान पता चल जाएगा या एक अनुपात का मान पता चल जाएगा। देखिए रखते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, रखेंगे तो आपका हो जाएगा 18,000 और 18,000 के नीचे लिखेंगे 11,109। पूछा क्या है हमको, अमाउंट नहीं, ये वैल्यू जो है आपकी मूलधन की है, रुपए में मूलधन की है, तो ये इसके नीचे जो है हम तुलना करेंगे इससे 8,000 से। क्यों, अनुपात में जो है मूलधन का मान 8,000 है, 8,000 यूनिट का मान यहाँ 18,000 रुपए में दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों की तुलना कर लेंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका ये 8,000। ठीक है, पूछा चूंकि मिश्रधन है तो इतनी यूनिट का मान पूछा हुआ है, तो इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। 11,109 यूनिट का मान पूछा है तो इसका गुणा कर लेंगे। अब देखिए काटिए, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 चौक के 4 से 2 चौक के 8 और 2 9 18। ठीक है, 9/4 हो गया। अब इस 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचा 31, तो 7 बार, फिर 7 बार, 7 बार, फिर 7 बार, फिर 7 बार,
यानी 2777 बार में ये कटेगा और साथ में अंत में 2.25 बच जाएगा, यानी 2000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2777.25 का गुणा 9 में अब हमें करना पड़ेगा। अब जब 9 में हम गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 24,995 24,995.25 इतना रुपए जो है इसका मान आएगा। 24,995 रुपए 25 पैसे इसका मान आएगा। 24,995 रुपए 25 पैसे इसका मान आएगा। ये क्या चीज है? मिश्र धन है। ठीक है, इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे देखिए, आइए देखिए ये क्वेश्चन पांचवा है। किसी निश्चित राशि पर 10% ब्याज की दर से 2/1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 1,201 रुपए 60 पैसा है। यहाँ ये दशमलव है, 60 पैसा है। यह राशि कितनी है? जो जो चीजें दी हैं उसको नोट कर लीजिए। किसी निश्चित राशि पर रेट जो है आपका 10% है, तो रेट लिख लीजिए। रेट आपका 10%, ठीक है। ब्याज की दर से समय दिया है 2/1/3 वर्षों का। चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना दिया है 1,201 रुपया 60 पैसा, ठीक है। और उसके बाद समय दिया है आपका 2/1/3 वर्ष, यानी टाइम दिया है 2/1/3 वर्ष, ठीक है, ईयर्स। फिर उसके बाद अब यहां देखिए, यहां पर समय जो दिया है, समय के हिसाब से रेट यहां पर परिवर्तित हो जाएगा। कारण यह है कि यहां जो समय दिया है वो समय आपका 2/1/3, यानी 2 तो कंप्लीट साल है, 2 तो पूरा पूर्ण साल है, लेकिन जो तीसरा साल है वो तीसरे साल का 1/3 हिस्सा जो है समय है। तो समय के हिसाब से रेट में भी परिवर्तन हो जाता है। समय चूंकि परिवर्तित है, अब तीसरा साल पूरा है नहीं, तो उसी हिसाब से देखिए, पहले साल में तो 10% के हिसाब से जो है रेट लग जाएगा, यानी पहले साल 10% के हिसाब से लगेगा। फिर दूसरा भी कंप्लीट ईयर है, उसमें भी 10% के हिसाब से लग जाएगा। लेकिन तीसरा साल अपने साल का 1/3वां हिस्सा है, तो रेट भी अपने का 1/3 हिस्सा हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से लगेगा। दूसरे साल में भी 10% के हिसाब से लगेगा। और जो तीसरा साल है वो तीसरे साल में ये 10% का जो है 1/3वां हिस्सा लगेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको जो है अब हम लोग बटे में बदलेंगे। बटे में कैसे बदलेंगे? जैसे ये देखिए, R1 है, R1 जो है 10% है, 10% का बटे में मान कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है। अब इसका होल वैल्यू में मान कितना हो जाएगा? 10 में 1 जोड़ देंगे, 11/10, ये R1 हो जाएगा। R2 भी यही है 10%, तो R2 भी हो जाएगा आपका, ये R2 10%, 10% को जो है 10/100 करेंगे तो काटेंगे तो 1/10 होगा, ठीक है। और 1/10 को जब उसमें होल वैल्यू में बदलेंगे तो 11/10 हो जाएगा। फिर तीसरे साल का ये 10 आपका, देखिए तीसरा साल वाला यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 10%/3, 10%/3। प्रतिशत का साइन जब हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से कम 10 और 10 दहाई में 100, यानी 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/30, यानी R3 जो हो जाएगा वो 1/30 है। इसका होल वैल्यू हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ देंगे, 31/30, ठीक है। ये आपका जो है तीनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसी के हिसाब से अपना जो है
मूलधन और जो मिश्र धन का अनुपात का हम चार्ट बना लेंगे। देखिए मूलधन आपका P और मिश्र धन A, इन दोनों के अनुपात का चार्ट बनाएंगे। यानी पहले साल 10 रुपया लगाएंगे तो 11 रुपया बन करके निकलेगा। फिर दूसरे साल भी यही होगा, 10 रुपया लगाएंगे और फिर वो 11 रुपया बन करके निकलेगा। जो तीसरे साल है वहां पर हम लोग जो है कितना लगाएंगे, 30 रुपया लगाएंगे और वो 30 रुपया जो है 30 में एक जोड़ देंगे यानी 31 रुपया बन करके निकलेगा। अब गुणा करिए तो 3 एक कम 3, फिर 3 यानी आपका हो जाएगा 3 1 0 2 0 3 0 यानी 3000। ठीक है, 3000 अनुपाते। फिर उसके बाद 11 में 11 का गुणा करेंगे 121, और 121 में जो है हम लोग 31 से जब गुणा करेंगे तो उसका मान जो है आपका आ जाएगा 3751, 3751। ठीक है, यहाँ पर मान किसका दिया है, यहाँ पर दिया है देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर भी आपको अनुपात के रूप में प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ये 3751 जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज ही तो मिलता है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपका 751 जो है ये यूनिट प्राप्त हो जाएगा, 751 यूनिट या 751 अनुपात के रूप में। लेकिन रुपए के रूप में उसकी वैल्यू जो है 1201 रुपये 60 पैसा यहाँ दिया है। तो दोनों की तुलना कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, उसको ऊपर कर दीजिए। देखिए करते हैं, ये देखिए 1201.60 बटा जो है 751। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऐसे ही कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है आपको निकालना क्या है, हमें जो है निकालना है यह राशि कितनी है, यानी मूलधन निकालना है। मूलधन का अनुपात में मान कितना है, 3000 यूनिट। तो 3000 यूनिट, एक यूनिट का मान यहाँ से निकलेगा तो 3000 यूनिट का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जब काटेंगे तो आपका आएगा ये, पहले इसको पूर्णांक बनाएंगे तो पहले पूर्णांक बना लीजिए। अब जब पूर्णांक बनाएंगे यानी इसको पूर्णांक बनाएंगे तो इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 12016 और गुणे आपका जो है ये 3000। ठीक है, ये पूर्णांक बनाए हैं तो इसमें 100 का गुणा किए होंगे तो नीचे भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 का नीचे गुणा कर दिए। और ये 751 पहले से है, 751 इसको लिख लिए। अब ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट गया और ये 751 से ये 160 बार में कट जाएगा, 160 बार में कट जाएगा। 160 का यानी 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 48, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये यानी 4800, 4800 रुपए इसका जो है मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन होगा। यही इसका आंसर है, ये मूलधन है। ठीक है, ये मूलधन, इसका आंसर मूलधन ही पूछा है, प्रिंसिपल ही पूछा है। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल के लिए क्वेश्चन मार्क हम नहीं किए हैं, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, अब इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। देखिए दिया हुआ है रुपए 5500 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए, जबकि ब्याज 8 महीने के चक्रवृद्धि आधार पर देय है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए ये सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5500 रुपए। ठीक है, फिर जो है ब्याज की दर दिया, ब्याज की दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है 15%। ये 15% कितने दिन का है, ये वार्षिक है, वार्षिक मतलब 12 महीने का है। ठीक है,
फिर उसके बाद दिया है कि दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए। तो टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष यहाँ लिख दे रहे हैं वर्ष, और ये वार्षिक है। ठीक, ये वार्षिक है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए, जबकि ब्याज 8 महीने के चक्रवृद्धि आधार पर दे है। यानी जो ब्याज देना है वो 8 महीने पे देना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 15% वार्षिक है, यानी 12 महीने का है। ठीक, ये 12 महीने का ब्याज का रेट है। तो अगर हम इसमें 12 से भाग दे दें 15% में, ये 15% में 12 से भाग दे देंगे तो हमें 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो जाएगा। और चूंकि हमें 8 महीने के आधार पर देना है तो 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता हो जाएगा। ठीक है, अब जरा काटिए तो देखिए 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक, फिर 4 दूनी 8, यानी हमने जो साल भर का 15% वार्षिक ब्याज का दर था, वही ब्याज का दर जब हम 8 महीने के हिसाब से निकाले तो 5 दूनी 10, यानी 10% जो है ब्याज की दर हो गई। यानी 8 महीने के हिसाब से अगर 8 महीने पर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10% निकल करके आया। अब चूंकि जब रेट बदल रहा है तो रेट बदल रहा है और रेट 8 महीने पर दिया जा रहा है, तो ये जो समय है 3 वर्ष, पहले वार्षिक था तो 3 बार देने का समय जो है आपका साल भर पर था, लेकिन अब ये जो 3 वर्ष समय दिया है, इसको अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दर 3 वर्ष, तो 3 वर्ष को हम लोग किस में बदलेंगे, माह में बदलेंगे, तो 12 24 बातें 36 महीने हो जाएंगे। और इस 36 महीने को हम लोग जो है इस 36 महीने को 8 महीने के हिसाब से हमें जो है इसमें देना है, तो 8 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, 8 से ये समय जो है 3 वर्ष के लिए अगर माह में बदलेंगे तो 36 माह आएगा। तो 36 माह अगर 8 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं। देखिए ये जो समय दिया है 3 वर्ष, इसको आप लोग 2 वर्ष कर लीजिए। ठीक है, 2 वर्ष कर लीजिए। तो 2 वर्ष करेंगे तो 2 वर्ष का ये जो समय 2 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष, इसको माह में बदलेंगे तो 24 माह होगा। और 24 माह को 8 महीने के जो है उस पर अगर भाग देंगे 8 महीने से, चूंकि 8 महीने के चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज दे है, तो 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, यानी 3 बार ब्याज जो है देना पड़ेगा, 3 बार ब्याज दे होगा। ठीक है, इसके पूरे पीरियड में हम 3 बार ब्याज देंगे। ठीक, चलिए अब ये 3 बार टाइम हो गया और ब्याज की दर कितनी हो गई, 10%। अब 10% को अभी हमने बटे में नहीं बदला है, बटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और 1/10 को जो है होल वैल्यू क्या होगा, 10 में 1 जोड़ देंगे यानी 11/10। इसका देखिए बटे में करेंगे तो 1/10, और जो इसकी होल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 में 1 जोड़ देंगे 11/10। अब जरा ये पी और ए का अनुपात बनाइए, पी और ए का यानी प्रिंसिपल और मिश्रधन का। तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11, मूलधन अगर यहाँ मूलधन अगर 10 रहेगा तो मिश्रधन 11 हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/10, क्योंकि इधर आगे बढ़ाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी। ठीक, तो पहले साल के लिए मूलधन 10 है तो मिश्रधन 11 है। दूसरे साल के लिए भी जो है आपका मूलधन 10 है तो मिश्रधन 11 है। और चूंकि ये 3 बार दे होगा तो तीसरे साल के लिए भी यही चीजें होंगी, जो है 10 और 11, ये अनुपात है सब। ठीक है, इसको भी छोटा करके थोड़ा इधर कर लेते हैं, जगह कम है। ये 10%। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10।
ठीक, यहाँ थोड़ा सा ठीक। अब देखिए इसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि 3 बार मैंने क्यों लिखा। इसलिए लिखा, समय तो 2 वर्ष दिया है, लेकिन जबकि ब्याज 8 महीने के चक्रवृद्धि आधार पर दे है, यानी 8 महीने का कालखंड 24 माह में 3 बार होगा। यानी पहली बार जो ये 10 से 11 बना है, 10 रुपया 11 बना है, वो 8 महीने में बना है। फिर ये 16 महीने में बनेगा दूसरी बार, और ये तीसरी बार जो है वो 24 महीने में बनेगा। ठीक है, 8 त्रिक 24, तीसरी बार 24 महीने में, तब 2 साल का कालखंड हमारा पूरा हो गया। यानी 3 बार ब्याज जो है दे होगा। ठीक है, 3 बार ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज दे होगा। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ समय 2 वर्ष दिया है तो आप 3 बार क्यों लिखे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि इसमें 8 से 24 में 3 बार भाग जाएगा और ब्याज 3 बार देना पड़ेगा। अब चलिए इसका गुणा करिए, 10 में 10 का गुणा करें 100, 100 में 10 का गुणा करें 1000। ठीक है, और ये 1000 और इसका गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। फिर यहाँ मान किसका दिया है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, और प्रिंसिपल का मान अनुपात में कितना दिया है, 1000। तो जिसका मान दिया है उसके बटे में उसको लिख लेंगे, यानी 5500 बटे 1000। ठीक है, ये हो गया। पूछा क्या है, हमसे पूछा है 5500 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, यानी सीआई की। ठीक है, तो सीआई की गणना करना है, तो सीआई अनुपात में कैसे पता चलेगा, यहां देखिए, ये मिश्र धन है और ये मूल धन है, अनुपात में। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आएगा 331, ये अनुपात में, यानी 331 यूनिट जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आया। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब चूंकि जो है रुपए में मूलधन 5500 है और यूनिट्स में 1000 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ भाग देने से निकल जाएगा, तो 331 यूनिट का मान हम लोग गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए काटिए, ये 2 जीरो आपका कट जाएगा इससे, और उसके बाद 5 दूनी 10 और ये 5 इग्रहियम 55 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 11 गुणे 331 बटा 2, गुणा भाग आप लोग करिएगा और इसका मान आएगा 1820 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान रुपए में ये है। ठीक है, आंसर। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आप लोगों को कुल 6 क्वेश्चन बताए हैं। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करिए, लगाइए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। वंदे भारत।